ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। देखिए विद्यार्थी मित्रों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण जो विषय हैं, जो 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक आप सभी को फायदेमंद होगा, उस विषय पर हम यानी भाषण भी दे सकते हैं और हम निबंध लेखन भी कर सकते हैं। उस विषय का नाम है माँ या तथा मेरी प्यारी माँ। इस पर निबंध लेखन आज हम देखने वाले हैं। चलिए अंत तक देखिए। सबसे पहले लिखना शुरू कीजिए। माँ एक ऐसा शब्द है जिसे दुनिया का हर बच्चा अपने मुंह से इस दुनिया में आने के बाद सबसे पहले लेता है। माँ के बिना जीवन की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर माँ नहीं होती तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। इस दुनिया में माँ दुनिया का सबसे आसान शब्द है, मगर इस नाम में भगवान खुद वास करते हैं। जब नवजात शिशु इस दुनिया में आता है तो सबसे ज्यादा खुशी नवजात की माँ को होती है, जैसे मानो कि दुनिया की सबसे कीमती चीज उन्हें मिल गई हो। माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा चिंतित होती है और माँ से ज्यादा कोई बच्चे को प्यार नहीं करता है। माँ अपने बच्चों से ज्यादा प्यार तो करती है, मगर जब पता चलता है कि बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है तो माँ एक गुरु की तरह उसे अपने पास बुलाकर समझाती है और जरूरत पड़ने पर उसे 2 हाथ भी लगा देती है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता है, और यदि माँ न हो तो ये दुनिया सूखा रेगिस्तान के बराबर है। माँ को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। माँ ये शब्द बड़ा अनमोल है। माँ शब्द ही नहीं बल्कि हमारे जीने का आधार है। बिना माँ के जीवन जीना बहुत मुश्किल है। जब सुबह सुबह आपकी आवाज न सुन लूं तब तक ऐसा लगता है कि सुबह हुई ही नहीं है, या फिर लगता है कि आज रविवार है। माँ के लिए उनके बच्चे बहुत कीमती होते हैं। अपने जीवन में दूसरों से ज्यादा वो हमेशा हमारा ध्यान रखती है और प्यार करती है। अपने जीवन में वो हमें पहली प्राथमिकता देती है और हमारे बुरे समय में उम्मीद की रोशनी जला देती है। जिस दिन हम पैदा होते हैं वो माँ ही होती है जो सच में बहुत खुश हो जाती है और वो हमारे सुख दुख में हमारा साथ देती है और कोशिश करती है कि हमारी सारी परेशानियां हल कर दे। माँ और भगवान में कौन बड़ा है, ये सोचकर बड़ी असमंजस में पड़ जाता हूँ। किसी के भी जीवन में एक माँ सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कोई भी उनके जैसा सच्चा और वास्तविक नहीं हो सकता। माँ हमेशा हमारे अच्छे और बुरे समय में साथ रहती है। माँ लोग कहते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ही मेरे भगवान हैं। माँ मैं आपके लिए दुनिया की हर खुशी को आपके चरणों में ला दूंगा, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे कहीं छोड़कर मत जाना। माँ शब्द सिर्फ कहने में एक अक्षर का हो सकता है, लेकिन कैसे बताऊं, मैं इस एक अक्षर के शब्द में कुटुंब समाया हुआ है। लोगों के जीवन में सबसे अहम किरदार सिर्फ माँ का ही होता है। किसी भी व्यक्ति के इस संसार में आने पर सबसे पहले एक ही शब्द निकलता है, माँ। दुनिया की सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। सही गलत का अर्थ माँ बचपन से ही बताती है। माँ ही होती है जो सबसे ज्यादा प्यार करती है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। माँ का कहना जो मान लेता है वह सच में कामयाब हो जाता है। जीवन में चाहे कितनी भी तरक्की पा लो, पैसा कमा लो, लेकिन सच मायने में केवल यही कहूंगा कि यदि माँ खुश नहीं तो कितना भी पैसा कमा लो, सब रद्दी है। माँ कुछ नहीं है मेरे पास, फिर भी बहुत कुछ है मेरे पास जब तक तुम मेरे साथ हो। इस दुनिया से तो क्या, भगवान से भी लड़ जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। माँ का रिश्ता केवल माँ ही निभा सकती है।
माँ वो है जो खुद साधारण साड़ी पहनती है लेकिन अपने बच्चों को नए कपड़े दिलाती है। माँ वो होती है जो हमें जीवन में जीने का तरीका सिखाती है। माँ के बिना जीवन अधूरा है। माँ के लिए कुछ अगर कह सकूंगा तो किस्मत वाला मानूंगा अपने आप को। मातृ दिवस प्रत्येक बच्चे और उनकी माता के लिए अहम दिवस होता है। माँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। एक माँ के लिए उनके बच्चों की मुस्कान ही सबसे ज्यादा कीमती होती है। माँ हमेशा अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ कराती है। ऐसे में मातृ दिवस प्रत्येक बच्चों के लिए उनकी माताओं के लिए बहुत ही खास होता है और इस दिन लोग अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए मदर्स डे के लिए कुछ पंक्तियों को निबंध के रूप में लिखा गया है। छोटे बड़े सभी मदर्स डे पर निबंध को अपने प्रयोग में ला सकते हैं। माँ कुछ नहीं है मेरे पास, फिर भी बहुत कुछ है मेरे पास जब तक तुम मेरे साथ हो। इस दुनिया से तो क्या, भगवान से भी लड़ जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। माँ का रिश्ता केवल माँ ही निभा सकती है। माँ वो है खुद साधारण साड़ी पहनती है और हमें नए कपड़े दिलाती है। तो इसी तरह माँ इस शब्द पर जितना भी लिखा जाए उतना कम हो जाएगा। इसलिए इस निबंध को पूर्ण विराम देते हुए आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।